शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अंधेरी घाटी। वहां की हवाओं में रहस्य था और रातें ऐसी गहरी कि जैसे अंधेरा भी डर जाए। इसी गांव में रहती थी सिया, एक सीधी सादी मगर बेहद जिज्ञासु लड़की। उसे पुरानी कहानियां, लोक कथाएं और रहस्यमय किस्से बेहद आकर्षित करते थे। सिया अक्सर गांव के पास वाले जंगल में जाती, जहां एक पुराना खंडहर था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक जिन्न का बसेरा है। सब उसे मना करते, डराते, लेकिन सिया हर उस बात को चुनौती मानती। एक शाम जब आसमान लाल था और पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, सिया खंडहर की ओर निकल पड़ी। खंडहर वीरान था, पर वहां की दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां थी, जैसे कोई पुराना जमाना वहां आज भी सांस ले रहा हो। वह खंडहर में घुसी ही थी कि एक ठंडी हवा का झोंका चला। अचानक सब शांत हो गया। तभी एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम क्यों आई हो यहाँ? सिया चौंकी, मगर डर के बजाय उसके भीतर उत्सुकता थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, उसने कहा। धीरे धीरे सामने धुंधलापन छंटा और एक शख्स प्रकट हुआ, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में गहराई और उदासी लिए। यही था वह जिन्न, जिसका नाम था अज़रायल। अज़रायल ने सिया को देखा। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं इंसानों से दूर रहता हूँ। सिया मुस्कुराई, शायद इसलिए तो मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। उस दिन के बाद सिया हर शाम खंडहर जाती। धीरे धीरे अज़रायल ने भी उससे बातें करना शुरू किया। वह बताता कि कैसे सदियों से वह इस दुनिया में अकेला है, कैद है एक शाप में, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह रूह। सिया उसकी कहानियां सुनती, उसके दुख में उसकी साथी बन गई। समय के साथ सिया और अज़रायल के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। एक दिन जब अज़रायल ने सिया से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भुला सकता हूँ, ये सब एक सपना बन जाएगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा, मैं नहीं चाहती कि ये सपना हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिन्न जो कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सका, वह अब एक इंसानी लड़की की सच्चाई से पिघल रहा था। उसने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, मगर वह जानता था एक जिन्न और एक इंसान का साथ इस दुनिया को स्वीकार नहीं। एक रात सिया खंडहर में गई तो अज़रायल बेहद बेचैन था। तुम्हारे गांव वालों को पता चल गया है कि तुम मुझसे मिलती हो। वे तुम्हें यहाँ से दूर भेज देंगे या मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तो हम क्या करें? अज़रायल चुप रहा, फिर बोला, एक रास्ता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होगा। तुम इंसानी दुनिया छोड़ दोगी हमेशा के लिए। सिया चुप रही। वह जानती थी यह फैसला आसान नहीं, लेकिन वह जानती थी वह अज़रायल से प्यार करती है और उस प्यार में लौटने की ख्वाहिश नहीं। अगले दिन गांव में खबर फैली, सिया गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ कहते वह खंडहर में गई थी, कुछ कहते जिन्न ने उसे कैद कर लिया। मगर अगर कोई कभी उस खंडहर के पास से गुजरता तो उसे दो परछाइयां दिखती, एक इंसानी, एक अलौकिक, साथ चलती हुई, जैसे दो रूहें एक दूसरे में घुल गई हों। सिया और अज़रायल अब एक दूसरे के साथ एक ऐसी दुनिया में थे जहां न समाज के बंधन थे, न शरीर की सीमाएं।